तो मैं तो बोलूँगी आप समय समय अपना हेल्थ चेकअप करवाएं ताकि आपको कोई भी दिल की बीमारी कभी भी नहीं हो। जब हमें फिजिशियंस को जो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ रूरल एरिया में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे देखते हैं, हमें मरीजों को समझाने में, उनको गाइड करने में इस कॉन्फ्रेंस से बड़ी मदद मिलेगी और उनका माइंड मेकअप करने में, उनकी लाइफ बचाने में वो मददगार साबित होगी। लेकिन उसको गाइडेंस, उसकी फैमिली की इम्पोर्टेंस, उसके हार्ट की वैल्यूबिलिटी, उसके जीवन का अगर उसको समझा दिया जाए, उसकी प्रैक्टिकल बात हम अच्छी तरह बता पाएँ उनको, तो शायद उनको अपने जीवन में बड़ा लाभ मिल सकता है। और इस कॉन्फ्रेंस का पूरा लाभ जन जन तक पहुंचाएंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मरीज को बेस्ट इलाज पहुंचाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है जिसे हम निभा रहे हैं यहाँ पे। और यही एक कारण है कि लोगों में विश्वास आया है और लोग कहते भी हैं कि इलाज वहाँ विश्वास हो जहाँ। अपने यहाँ अवेयरनेस नहीं है, अपन बड़े से बड़े स्पोर्ट्स प्रोग्राम में बच्चों को डाल देते हैं जबकि उसके हार्ट की बनावट सही नहीं होती है, तो अचानक से वो हार्ट काम करना बंद कर देता है। उसको अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू के मायने 400 से ज़्यादा डॉक्टर की टीम पहुंची है और लगातार हमारा पीछे थे पोस्टर के मायने भी देख रहे होला कि लगातार जो डॉक्टर्स है दिल के बीमारी से जुड़े तमाम जो डॉक्टर्स है वे चोमू क्षेत्र के मायने गरीब और जो ग्रामीण क्षेत्र के मायने लोग रहे बाने बेहतरीन रिजल्ट मिल सके, बेहतरीन इलाज मिल सके। बिना देखता हुआ चोमू के मायने जो 2 दिन को सेमिनार को आयोजन करियो गयो है, डॉक्टर से भी आप बातचीत करेला और कहीं कुछ पूरा रूपरेखा रही है 2 दिन की भी सारी ने लेर आप बातचीत करवा की ऐसा कोशिश करेला। तो लगातार चोमू का मायने एक ही छत के नीचे 400 से ज्यादा राजस्थान भर का डॉक्टर पहुंचा है और जेएडएस की जो प्रशिक्षण है भी की पूरी जो तैयारी है वह लगातार आपने की जा रही है। मैम अपनी साथ मौजूद है। मैम कहीं कुछ थे आज के बोचा वाला क्योंकि आज समापन है, पूरा राजस्थान भर से डॉक्टर पहुंचे हैं। जैसे हम लोगों ने कल देखा है हमारे पास तो 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए थे, 425 डेलीगेट्स आ गए थे हमारे पास। और कल का तो डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहा है। जो हमारे नामी दामी डॉक्टर्स आए थे, आज जो है वो है पीजीडीएम स्टूडेंट्स आए हैं, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया गया है पीडियाट्रिक इको वर्कशॉप में, जो एकदम नियोनेटल, एकदम जन्मजात जो होते थे एकदम छोटे बच्चे, प्लस वो जो आपके और भी उम्र के बच्चे होते हैं, उन सब का इको वर्कशॉप हुआ है कि कैसे उनका इको जो डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर जिमी जॉर्ज आए हैं, डॉक्टर मनोज गोदारा आए हैं, डॉक्टर रोहित चोपड़ा खुद भी इनका वर्कशॉप करा के डीएम स्टूडेंट्स को समझाए हैं कि कैसे आप समझेंगे कि उनके कोई भी एमआई बोलते हैं या दिल का कोई भी दिक्कत है या नहीं है। तो हमारा तो ये इवेंट 2 दिन का बहुत ही अच्छा रहा है और समापन में यही बोलूँगी कि ये जो चर्चा है दिल के बारे में ये चलता रहे और अगले साल हम फिर से कुछ और नया और कुछ और एकेडमिकली इंटेंस जिसको बोलते हैं सेशन लेके ज़रूर आएंगे। तो मैम एक सवाल करना चाहता हूँ मथासू कि जी आजकल आप देखा जाए छोटा छोटा बच्चा के अंदर जो है हार्ट अटैक की शिकायत रहे से आखिर क्यों रहे से, सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं हो सकता है? इसका कारण तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता है। बहुत टाइम होता है कि वो हेरिडिटरी अपने परिवार में होता है तो इसलिए होता है, पर अलग से या तो वो बच्चे में जन्म से ही कुछ होता है, अलग से कुछ बच्चों में कम से कम जीवन शैली की वजह से कुछ भी नहीं होता है। उनका तो मेनली होता है कि वो परिवार से ही आया होता है, तभी कुछ ऐसे होता है, नहीं तो नहीं होता है बच्चों में ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम चोमू की जनता सुखाई कुछ खेवो चावला था पूरी जनता देगी। बस मैं तो यही बोलूँगी आप अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें। हम तो यही चाहते हैं कि आपको दिल की कोई भी बीमारी नहीं हो, पर आप आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है, खान पान ऐसा हो गया है, जीवन शैली ऐसा हो गया है कि कुछ ना कुछ दिल का बीमारी हो ही जाता है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल वगैरह के वजह से। पर जैसे भी हो, सबसे ज़्यादा है कि सर्जरी वगैरह स्टेंट लगाना ये बहुत बाद में आता है। आप अगर समय अनुसार अपनी जांचें करवाते रहे और अपना उसी से हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हमें क्या दवाई लेना चाहिए या कैसे हम हृदय रोग को रोक सकते हैं। तो अपना जांच जो है वो आप समय समय करवाते रहे। साल में कम से कम एक बार तो आपको हेल्थ चेकअप कराना ही चाहिए, चाहे आपको लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत समय कुछ और चीज़ों में खर्चा कर देते हैं और हम अपने हेल्थ के या स्वास्थ्य के बारे में इतना नहीं सोचते। तो मैं तो बोलूँगी आप समय समय अपना हेल्थ चेकअप करवाएं ताकि आपको कोई भी दिल की बीमारी कभी भी नहीं हो। आपका गुड नेम? मैं हूँ
पूजा चोपड़ा, डॉक्टर रोहित चोपड़ा की वाइफ। 2 दिवसीय सेमिनार के अंदर चोमू का जो डॉक्टर्स की टीम है, 400 से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम जो है सीएम चोपड़ा हॉस्पिटल पहुंची है। सर 2 दिवसीय सेमिनार को आयोजन करियो गयो है। ज़्यादातर अपन देखभाल मिले है ग्रामीण क्षेत्र के मान नवजात बच्चा में भी हार्ट अटैक की शिकायत रहे, तो कहीं कुछ आज जो है तमाम डॉक्टर्स ने टीम ने जो है प्रशिक्षण दी होगी ये चीज़। मैं डॉक्टर एफ.एच. गोरी, रिटायर्ड पीएमओ एंड मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चूरू से हूँ। 79 में एमडी कर चुका था। फिजिशियन का मैंने 35 साल सरकारी हॉस्पिटल में कार्य किया है। चोमू के अंदर कार्डियोलॉजी के अंदर इतना बढ़िया काम हो रहा है, ये पर्सनली मैं देखने के लिए हाजिर हुआ था। जयपुर में हर किसी का पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। इतना ज़्यादा एरिया, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कार्डियोलॉजी के केस में बड़ा महत्वपूर्ण टाइम पीरियड होता है, उसका बड़ा रोल होता है। और कॉन्फ्रेंस में जो इनका मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का सिस्टम था वो इतना अच्छा लगा। पहली बार हज़ारों कॉन्फ्रेंस अटेंड की, स्पेशली कार्डियोलॉजी और फिजिशियन की जो होती है करते हैं। इनकी कॉन्फ्रेंस, आपकी कॉन्फ्रेंस जो चोपड़ा हॉस्पिटल ने कराई है, ये स्पेशली इसीलिए करी थी कि हमारे एरिया के लोग हैं उनको यहाँ क्या सुविधा मिल सकती है और क्या उनका फ़ायदा हो सकता है, वो देखने के लिए मैं हाजिर हुआ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस 2 दिन में जो टाइम टेबल बनाया इतना शानदार था कि पहले दिन एक फिजिशियन के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए सेशन को कवर किया। आज कार्डियोलॉजिस्ट के लिए जो सेशन होते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस, उनको रखा। उनको देखने के लिए भी मैं रुका और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे डॉक्टर जिमी आए, इन्होंने जो इमेजिंग की जो नई टेक्निक है जिससे ऑस्टियम के अंदर जो कैल्सिफिकेशंस होते हैं उनको कैसे बाइफर्केशन में दूर किया जा सकता है, एलईडी के साथ में जो टर्मिनल्स आर्टरीज होती हैं उनमें कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है उनको समझने का मौका मिला। किस प्रायोरिटी पे किसको किया जाना चाहिए ये समझने को मौका मिला। जब हमें फिजिशियंस को जो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ रूरल एरिया में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे देखते हैं, हमें मरीज़ों को समझाने में, उनको गाइड करने में इस कॉन्फ्रेंस से बड़ी मदद मिलेगी और उनका माइंड मेकअप करने में, उनकी लाइफ बचाने में वो मददगार साबित होगी। ये कॉन्फ्रेंस मेरे लिए ही नहीं, मेरे साथी फिजिशियंस के लिए भी समझने के लिए एक आवश्यक कदम था जो हमें इस राइट टाइम पे इन्होंने ये मौका उपलब्ध कराया। चोपड़ा साहब का मैं उनके फादर का और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिद करके हम देशों को बुलाया कि आज अपडेट आप कैसे हो सकते हो, क्या आपके फील्ड में नया आ गया है। आज एक आदमी एक गाड़ी खरीदने के लिए 25 लाख की बजाय 30 लाख खरीद लेता है, खर्च करता है, शादी के अंदर खूब पैसा खर्च करता है, लेकिन जीवन में एक स्टंट डालना है या बैलून डालना है या उसको इमेजिंग से बैलून डलवाने के लिए अगर 2 लाख रुपए ज़्यादा लगाने पड़ते हैं तो 50 बार सोचता है। लेकिन उसको गाइडेंस, उसकी फैमिली की इम्पोर्टेंस, उसके हार्ट की वैल्यूबिलिटी, उसके जीवन का अगर उसको समझा दिया जाए, उसकी प्रैक्टिकल बात हम अच्छी तरह बता पाएँ उनको, तो शायद उनको अपने जीवन में बड़ा लाभ मिल सकता है। ये मददगार होगी। इसमें मैं आशा करता हूँ कि जिस टाइप से मैं समझाऊँ मेरे बाकी फिजिशियन भाई भी समझेंगे और इस कॉन्फ्रेंस का पूरा लाभ जन जन तक पहुँचाएंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और जहाँ तक मेरा इस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस रहा है कि ये प्रैक्टिकल पर्सनस हैं, ये भी नो प्रॉफिट नो लॉस तक बहुत कुछ काम करते हैं। भगवान इनको और आगे बढ़ाए, ईश्वर इनकी मदद करे और ये हॉस्पिटल ग्रो करे ताकि हमारे चूरू, झुंझुनू, सीकर के इस टाइप के जो आसपास के लोग हैं उनको जयपुर की बजाय यहीं वो अच्छी सुविधाएं मिल जाए। अप्रोचेबल भी है। अब एक आदमी को मान लो जगतपुरा में एक कार्डियोलॉजी सेंटर जाना है चूरू से, तो यहाँ से 1.5 घंटे 2 घंटे और ज़्यादा लगेगी। वो 1.5-2 घंटे उस कार्डियक पेशेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है वो एक फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट ही समझ सकता है। वो एक मरीज के समझ के बाहर की बात है। इस हॉस्पिटल के आगे ग्रोथ के लिए शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें याद किया और बुलाया और हमारा बहुत सम्मान किया। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार डॉक्टर साहब जो आपने बात बताया जे बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही आपने तमाम दर्शकों के लिए। और चोमू के मायने चोमू शहर जो आज की बात करा तो एक चिकित्सा को हब बन चुकी है और इसकी लगातार जो दौड़ कर रहा है डॉक्टर रोहित जी चोपड़ा साहब अपने साथ मौजूद है, जो कि पूरा राजस्थान बरसू जो ग्रामीण परिवेश के अंदर जो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति ने मदद पहुंचनी चाहे, दिल की बीमारी ने ले तो डॉक्टर्स की जो राजस्थान भर
की टीम है बाने चोमू के मायने बेड़ो करबो और एक छत के नीचे पूरी जो समस्या है अभी को समाधान करबो, हल निकालबो वो काम डॉक्टर साहब आप ते कर रहे हो। कहीं कुछ तमाम थे चोमू की जनता ने पूरी राजस्थान की जनता ने संदेश दे दे बुझाओ। पूरे चोमू की जनता, राजस्थान की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है। सेहत के प्रति आप हमेशा सतर्क रहें, सेहत को लेके कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत बड़ी कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ को जैसे हम अपनी पूंजी खराब नहीं करते, वैसे ही हमें हेल्थ को लेके जिस तरीके से आजकल जीवन शैली हो रही है, खान पान, उन सबको हम खराब ना करें, हेल्थ पे ध्यान दें। ये जो हमने 2 दिन का कॉन्क्लेव कराया, CMCH कॉन्क्लेव, उसमें भी हेल्थ को किस तरीके से अच्छा सुधार रख सकते हैं, किस तरीके से फिजिशियंस अपना दायित्व को और अच्छा निभा सकते हैं, किस तरह से फिजिशियंस अपना जो लेटेस्ट इलाज का चल रहा है वो मरीजों तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारी कोशिश थी। पहले दिन हमने फिजिशियंस को हार्ट से संबंधित बीमारियों का इलाज कैसे और बेहतर किया जा सकता है, कैसे लेटेस्ट टेक्निक से किया जा सकता है, वो हमने उनको समझाया, सिखाया। दूसरा दिन जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट थे, लगभग 90 से 100 कार्डियोलॉजिस्ट आए थे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सेकेंड डे में। उन्हें कार्डियोलॉजी में जिस तरीके से लेटेस्ट इलाज चल रहा है, जिस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स आए हैं हार्ट जो गंभीर बीमारियों को सरलता से इलाज करने के, वो हमने सिखाया। पीडियाट्रिक इकोकार्डियोग्राफी में डॉक्टर मनोज जी ने एक बहुत अच्छा सेशन लिया ताकि जन्मजात बीमारियों का जल्दी पता चल पाए, हार्ट से संबंधित बीमारियों का, और जल्दी उनका इलाज हो जाए ताकि वो इलाज से लाइलाज ना हो पाए। ये हमारी एक बहुत बड़ी पहल थी इस एरिया में, ताकि हर कार्डियोलॉजिस्ट इन सब गंभीर बीमारियों का और हर क्षेत्र की बीमारियों का, हर टाइप ऑफ बीमारियां, भले वो पीडियाट्रिक हो, एडल्ट्स की हो, भले वो इलेक्ट्रिकल जिसे हम कहते हैं EPS RFA वगैरह इससे संबंधित हो, इन सब टॉपिक्स पे हमने काफ़ी चर्चा करी है। वो आशा करते हैं कि इससे जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट को हमने इन नई चीज़ों से अवगत कराया, वो इसको अपनी प्रैक्टिस में लें और उसको जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सर एक चीज़ और पूछला सवाल है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने फायदो पहुँचावा के लिए तो बड़ो आयोजन कराओ, सेमिनार कराओ, लेकिन एक आर्थिक स्थिति भी हो चे लोगों की, क्योंकि गांव में गरीब लोग रहे खर्चो उठा कौन सके। तो जहाँ सरकार द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई गई, जैसे चिरंजीवी योजना है, तो बाने लेर कहीं कुछ खुला कि बाका अंदर भी किया कहीं जनता के साथ में जो है अड़सू फायदो मिल सके। जो सरकार की जितना भी स्कीम है, जी हाँ, चिरंजीवी की स्कीम है, RGHS और भी कई सेंटर की स्कीम है, बन को भी बन स्कीमा में अठे पूरा इलाज मिल रहा है। भी स्कीमा के मायने जो भी है ये वर्ग है लोगों का, उनको सारी स्कीम्स का फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है। प्लस कहाँ का यदि कभी हमें लगता है कि मरीज़ काफ़ी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा हमारी तरफ से करना पड़ता है, तो भी वो हम, हमारी संस्था, हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, उसका सहायता लेके वो बेनिफिट हम आम जनता को, गरीब जनता तक पहुँचाते हैं, ताकि उन्हें भी यदि वो स्कीम में है ऐसा ना लगे, उन्हें भी स्कीम के अभाव के कारण जो बेस्ट इलाज है वो नहीं मिल सके, ऐसा ना हो। तो हमारा ट्रस्ट है जो इसकी देखभाल करता है, और हम कोशिश करते हैं कि मरीज का इलाज देखा जाए, ये नहीं देखा जाए कि वो स्कीम है, वो अमीर है या वो गरीब है। मरीज को बेस्ट इलाज पहुंचाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे हम निभा रहे हैं यहाँ पे, और यही एक कारण है कि लोगों में विश्वास आया है और लोग कहते भी हैं कि इलाज वहाँ, विश्वास हो जहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो अति बड़ी पीड़ा अगर चोमू क्षेत्र के मायने अगर उठाए थे तो डॉक्टर रोहित जी चोपड़ा से, जो लगातार जो है, और भी अपने साथ में डॉक्टर्स मौजूद है, मनोज जी सर अपने साथ मौजूद है, सर थे सभी लोगों ने समझाया, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दिया भी में कहीं कुछ जो है नई चीज़ अब देखने मिली है, जो लोगों के अंदर लक्षण देखने मिल रहे हैं। बच्चों के जो हार्ट के डिफेक्ट हैं वो आजकल टाइम में इकोकार्डियोग्राफी की अच्छी मशीनें हैं, उसमें अपन जन्मजात हार्ट के सारे डिफेक्ट अपन देख सकते हैं, और टाइम पे इलाज करने से बच्चों में वो बीमारियां एक समय के साथ असाध्य बीमारी बने उससे पहले अपन ठीक कर सकते हैं। ठीक करने की जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी कि अपन ओपन हार्ट सर्जरी करते थे, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है कि हम बिना हार्ट ओपन किए उसमें डिवाइस डाल के छोटे से पंचर से, जैसे अपन एंजियोग्राफी करते हैं उसी टेक्निक से, छोटे से छोटे बच्चे में 1500 ग्राम के बच्चे में भी हम डिवाइस डाल के उस बच्चे का इमरजेंसी में अपने इलाज कर सकते हैं, और बिल्कुल वही रिजल्ट आते हैं जो हार्ट ओपन करने से आते हैं, वही सेम रिजल्ट अपन डिवाइस से बिना ओपन किए हार्ट को दे सकते हैं।
तो सर एक चीज़ और पूछूला कि जिया छोटा बच्चा में हार्ट अटैक की बहुत शिकायत हो रही है, दिल का दौरा की शिकायत हो, एक क्यों हो रही है, आका कहीं लक्षण है और आका बचाव कहीं हो सकता है? ज़्यादातर छोटे बच्चों में जो हार्ट अटैक आते हैं वो अपने जो अडल्ट में हार्ट अटैक आते हैं उनसे भिन्न होते हैं। उनके ज़्यादातर हार्ट की या तो नसें टेढ़ी मेढ़ी होती है, एबनॉर्मल बनावट होती है, या फिर बच्चों के अंदर हार्ट की जो मसल की कोई बीमारी होती है जिसको अपन कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जो कि पता नहीं रहती, समय के बाद जब अचानक से इमरजेंसी आती है तब पता चलता है। तो उन सब चीज़ों के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो किसी न किसी स्कूल गोइंग बच्चे में जहाँ पे भी अपन जैसे कोई एथलेटिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराते हैं तो ये विदेशों में तो ये मैंडेटरी है कि बच्चों को किसी भी एथलेटिक एक्टिविटी में या किसी में भी डालते हैं तो पहले इको कराते हैं। अपने यहाँ अवेयरनेस नहीं है, अपन बड़े से बड़े स्पोर्ट्स प्रोग्राम में बच्चों को डाल देते हैं जबकि उसके हार्ट की बनावट सही नहीं होती है, तो अचानक से वो हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसको अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। तो उस चीज़ के लिए अपन को थोड़ा अवेयर होना ज़रूरी है। बच्चे की पूरी हार्ट की स्क्रीनिंग में ईसीजी जांच है, इको जांच है, ये करके ही अपन पता कर सकते हैं कि इस बच्चे को फ्यूचर में कोई रिस्क है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है। और लगातार जलकोच जयपुर भी जो है लगातार एडसू कवरेज दिखा रहा है और भी मताने राजस्थानी भाषा का मायने दिखा तो वार के लिए मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खम्बागणी।